नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और सोने के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। तो हम रियलिटी जानने के लिए पहुंचे हैं कि दाम बढ़ने के बाद कितना फर्क पड़ता है खरीदारों के ऊपर और किस तरीके से खरीदारी हो रही है। तो फिलहाल हम ये ज्वेलरी शॉप है और ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि जो सोने का भाव बढ़ा है उसके बाद क्या कुछ खरीदारी में कमी आई है या नहीं आई है। तो फिलहाल हम देखें, ये ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप में सोना खरीदने के लिए ऐसा लग रहा है कि सोने का भाव भले ही बढ़ गया हो, लेकिन लोगों को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग इसी तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। सोने की चीज़ें उनके सामने रखी हुई हैं जिनको देखने के लिए वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाकायदा उनको जो यहाँ स्टाफ है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दामों में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन बढ़ोतरी का ऐसा लग नहीं रहा कि कोई इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसी तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि सोने के दामों में बढ़ोतरी के बाद कहीं ना कहीं जो खरीदार हैं उनकी जेब पर जरूर बोझ पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं, सबसे पहले उनसे ही हम पूछ लेते हैं। ये एक आंटी हैं, ये खरीदारी करने के लिए आए हैं। मैडम, सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है, फिर भी आप लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या करें, सोने के बगैर तो काम नहीं चलता ना, लेना ही पड़ेगा। बहुओं को बेटियों को डालना ही तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। महंगा तो होगा तो भी लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर नहीं काम चलेगा। लेकिन पिछले 3-4 महीने में ही बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। क्या करें, अब ज्यादा हो रही है, इससे और आगे भी हो जाएगी तो क्या कर लेंगे। तो ब्याह शादियों में इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ब्याह शादियां तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही महंगा हो जाए, तक इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ऐसा लग रहा था कि भाई सोने के दामों में बढ़ जाएंगे तो शायद ज्वेलरी शॉप पर कुछ भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ तो ऐसे ही भीड़ रहेगी, कोई कम नहीं होगी। ब्याह शादियों में सोने के बगैर गुजारा है ही नहीं। हाँ, तो वैसे दाम कम होने चाहिए। कम होने चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो अपना भी खरीद ले। क्या खरीदारी करने के लिए आए? रिंग, कड़े और वो चैन और एक गले का हार। मतलब फर्क कोई नहीं है, बढ़ता तो कहीं ना कहीं ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर दूसरे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सोने की चीजें खरीदने के लिए यहाँ पर ग्राहक पहुंचे हुए हैं और दाम 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। और पिछले कई महीने में दामों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और लेकिन आप देखें, मैडम क्या खरीदारी कर रहे हैं? गोल्ड नेकलेसेस और चेन्स खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ गए और पिछले 2-3 महीने में तो हर रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं और आज तो 1 लाख से ऊपर चला गया है, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनकी शादियां होनी है उनकी शादियां तो होनी ही हैं, जो पैसा लगना है वो तो लगना ही है। इन्फ्लेशन रेट वैसे भी इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, सोना तो फिर भी कम बढ़ा है, बट बढ़ रही है, डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। तो जो चीज खरीदनी है, जब शादी करनी है बच्चों की, तो सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। बजट बढ़ाना पड़ जाएगा। बजट बढ़ाना पड़ जाएगा या सोने की ग्राम कम करने पड़ जाएंगे, तोले कम करने पड़ जाएंगे, एडजस्टमेंट करनी कम पड़ जाएगी। तो आप देखें कि खरीदारी उसी तरीके से हो रही है, भले ही दाम बढ़ गए। हेमंत बख्शी हमारे साथ हैं, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनसे बात करते हैं। हेमंत जी, एकदम इतनी बढ़ोतरी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। देखिए, संभावना थी कि जो गोल्ड का रेट है, सोना वैसे हर साल 15 से 20% की रिटर्न देता, तो उम्मीद तो हमें थी कि जो इस साल भी है, साल के अंत तक जो है वो सोना 95,000 जाएगा। बट जो एकदम से कुछ देशों के आपस के जो जिस तरह से संबंध चल रहे हैं, उस तरह से जैसे टैरिफ भी आया बीच में, चाइना और यूएसए जिस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ अपना मतलब वो कर रहे हैं, तो उसका सीधा प्रभाव गोल्ड के ऊपर पड़ रहा है। जहां मार्केट क्रैश हो रही है वहां सोने के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी कि सोना एकदम से इतना मतलब 25 से 30 हजार रुपए की जो रिटर्न जो है कस्टमर्स को देगा। तो गोल्ड ने इस बार भी साबित कर दिया कि अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो ये आपको एक अच्छी वापसी देगा। और वैसे निवेश तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों को खरीदना है शादियों के लिए तो उनका बजट तो बढ़ ही जाता है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, पता क्या है कि हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बजट बढ़ेगा, बट लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब किसी ने अगर सपोज 10 तोले चढ़ाना है अपनी शादी के अंदर, तो वो 10-15 ग्राम कम लेके चल रहा है, बट जरूरत जो है वो है पूरी की पूरी। हाँ, ये माना जा सकता है कि जिस तरह से जो वैसे किसी
त्योहार पे या किसी ऐसे ओकेजन पे, जैसे एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो एक परिवार निकल आता था बाहर सोना खरीदने के लिए, उनके ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वो लोग जो है वो इस समय मार्केट के अंदर कम नजर आएंगे। तो क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं 95,000 तक जाने की उम्मीद है, तो कितने समय में ये फ्लक्चुएशन हो सकती है? नहीं, हमें तो उम्मीद थी कि सोना 95,000 जाएगा, पर सोना तो आज 1 लाख को पार कर गया, 24 कैरेट। हाँ, अब ये है कि देखो सोना जब भी ऊपर भागता है तो एक बार नीचे जरूर आता है, क्योंकि ये जो कमोडिटी मार्केट है, इनका एक असूल बना हुआ है कि ये किसी चीज को ऊपर लेके जाते हैं फिर नीचे भी लेके आते हैं। तो सोने में थोड़ी सी करेक्शन जो है वो आने वाले टाइम में 100% आएगी, क्योंकि आगे आप मान के चलें कि 3, 4, 5 महीने जो है वो सोने की खपत जो है वो पूरे हमारे भारत के अंदर कम है, क्योंकि इस बार जो साए बोलते हैं हमारे में, जैसे शादियां आती हैं, विवाह के वो आते हैं, तारीखें निकलती है, वो आगे आने वाले टाइम में आप मान के चले मई, जून, जुलाई, अगस्त इसमें कम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर ज्यादा है। तो मांग के हिसाब से सोने की बढ़ोतरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे सोने में थोड़ा बहुत जो है करेक्शन आने की उम्मीद है पूरी। तो क्या दाम बढ़ने की वजह से कुछ ग्राहकों में भी कमी आई? ग्राहक वो हैं जी जिनकी अब शादियां तय हैं, जो सोने को मतलब एज ए अपने घर के परिवार की दुल्हन के हिसाब से ले रहे हैं, बहू बेटी के हिसाब से ले रहे हैं, वो लोग बाजार में। आम राह चलता कस्टमर जो है वो तो मैं कहता हूँ कि मार्च के बाद जब अप्रैल आता है वैसे भी कम निकलता है, क्योंकि एक गृहस्थ जो भी जीवन में व्यतीत कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे बच्चों की फीस हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, और कई तरह की जो है वो खर्चे मार्च के एंड में आते हैं, तो वो अभी बाजार में नजर नहीं आ रहे। तो आप भी क्योंकि कमोडिटी मार्केट पे आप लोग नजर रखते हो, तो क्या ये पीक है या और भी ऊपर जाने की उम्मीद? इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, इसके बारे में कोई भी आकलन जो है वो किसी का भी, अगर वो कोई कहेगा कि मैं इसमें मैंने पास कर रखा है कोई क्लास की, मैं बता दूंगा आपको, वो झूठ है। जो कहेगा और तेज जाएगा तो ये कम जाएगा, जो कहेगा कम जाएगा तो इसका मतलब और तेज जाएगा। तो भी मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, उतार चढ़ाव होंगे, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है। तो आपने देखा कि भले ही दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है और लगभग 1 लाख के पार सोना पहुंच चुका है, लेकिन ग्राहक उसी तरह से सोना खरीद रहे हैं। ग्राहकों का भी यही कहना है कि उनको अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाना है, क्योंकि विवाह शादियों में अब ये जरूरत है और इस वजह से उन्हें खरीदारी करनी पड़ रही है। और जहां तक ज्वेलर्स जो हैं उनका भी यही मानना है कि अभी और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये वो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बढ़ोतरी जो हुई है वो कहीं ना कहीं एक बार डाउन जरूर जाएगी, इसलिए उनका यही कहना है कि सोने में निवेश करना सही है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।